हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए जो है हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है आईएमएनसीए वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और जिसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आईएमएनसीए का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, यानी कि आईएमएनसीआई क्या है? एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जहाँ पर जो है इफेक्टिव इंटीग्रेटेड और प्रैक्टिकल वे में जो है बच्चों को केयर दी जाती है ताकि उनकी जो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट है उसे कम किया जा सके, ठीक है। तो हम इसका जो है थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि डिसीजेस बहुत ज़्यादा फैलती थी, ठीक है, और लोगों की जो इम्यूनिटी थी वो स्ट्रांग तो थी, लेकिन फिर भी बच्चों में जो है चीज़ें ये थी कि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीज़ जो है पकड़ लेती थी और डिसीज़ ठीक नहीं होने के कारण उनकी डेथ हो जाती थी या फिर कोई डिसेबिलिटी कॉज हो जाती थी, ठीक है। तो WHO और यूनिसेफ ने क्या सोचा कि बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उनको जो है एक इंटीग्रेटेड सर्विसेज दी जाए जिसमें कि उनका पूरा कॉम्प्रहेंसिव उनको केयर मिले, जिससे कि उनकी जो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते क्या थे, ठीक है, मतलब करते क्या है मैं बताती हूँ। जैसे कि एक बच्चा है और उसे फीवर या कोल्ड हुआ है, ठीक है, तो वो क्लिनिक में जाएगा। तो क्लिनिक में जाएगा और आईएमएनसीआई के तहत जो है उसको उसकी सिर्फ फीवर और कोल्ड को ही नहीं ठीक किया जाएगा, जबकि जो है उसका कोई न्यूट्रिशनल स्टेटस तो कोई में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसे किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, ये भी चेक किया जाएगा। बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाएगी और सारी चीज़ें जो है वहाँ पर प्रॉपर चेक की जाएगी ताकि जो है बच्चे को फर्दर मतलब आगे होने वाले इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। यही है आईएमएनसीआई स्ट्रेटेजी। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम को बच्चे को सिर्फ बच्चे की एक प्रॉब्लम को ही ट्रीट नहीं किया जाता, जबकि बच्चे को जो है फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है, मतलब फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर जो है प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। आईएमएनसीआई इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years एज, ठीक है। आईएमएनसीआई क्या है? एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है जो यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंदर जो है ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है उनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट को कम करने के लिए यहाँ पर जो है इंटरवेंशंस किए गए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा डेफिनेशन का। आईएमएनसीआई इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द असेसमेंट, क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस इंक्लूडिंग नियोनेटल कंडीशन विथ अ फोकस ऑन बोथ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। आईएमएनसीआई क्या है? आईएमएनसीआई ये जो है एक ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो बच्चों के ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को असेस करता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन करके उसका ट्रीटमेंट और काउंसलिंग प्रोवाइड करता है ताकि जो है बच्चे को डिसीज से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। और ये साथ में किस पे फोकस करता है? ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, दोनों चीज़ों पे इसमें एक साथ फोकस किया जाता है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है रेड्यूस इन्फेंट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी, मतलब कि जो बच्चे इन्फेंट होते हैं और साथ में जो बच्चे जो 5 साल की एज तक के बच्चे हैं उन सभी की मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट को कम करना क्या है? ये आईएमएनसीआई का एम है, ठीक है। टू इंश्योर अर्ली डिटेक्शन ऑफ सीरियस इलनेस, बच्चों के अंदर हो सकता है कभी कोई सीरियस कंडीशन को जो है जल्दी आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट करना इसका एम है। मतलब जैसे कि बच्चा एक नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए भी जा रहा है लेकिन उसका जो है पूरा ओवरऑल बॉडी का चेकअप हो रहा है, तो इसका एम क्या है कि कोई सीरियस इलनेस तो नहीं है, कोई ये मतलब सीरियस डिसीज़ तो नहीं है जिससे कि बच्चे की डेथ हो सके या फिर उसको परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज हो सके। तो सीरियस इलनेस को जो है इसमें पहले ही आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड रेफरल, और इसके अंदर जो है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और साथ में जो है अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है प्रॉपर डिसीज़ के अकॉर्डिंग तो इसके अंदर जो है रेफरल सिस्टम भी होता है कि अगर हायर अथॉरिटीज़ की नीड है तो वहाँ पर इसे बच्चे को रेफ़र किया जाता है, ठीक है। टू प्रमोट हेल्थी प्रैक्टिसेस एट होम, मतलब कि बच्चों को जो है अच्छी घर में वेल मेंटेन हाइजीन वाली प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करवाना, यानी कि सही बच्चों को जो है सही न्यूट्रिशन दे मदर, और सही ब्रेस्ट फीडिंग कराए, हाइजीन मेंटेन करके रखे, साथ में इम्यूनाइजेशन सही तरीके से करवाए। इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने का ही गोल क्या है, किसका है? आईएमएनसीआई का, ताकि बच्चों की जो मोर्टालिटी रेट है या मॉर्बिडिटी रेट है वो कम हो सके, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आईएमएनसीआई की कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आईएमएनसीआई के, ठीक है। तो इसके जो है मेजरली चार
तीन कंपोनेंट है, ठीक है। पहला कंपोनेंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ केस मैनेजमेंट स्किल्स, दूसरा कंपोनेंट आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम, और तीसरा कंपोनेंट आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब इसमें तीन वे में काम किया जाता है। पहला क्या था हमारा केस मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि इसमें जो है हेल्थ वर्कर जैसे कि एएनएम, नर्सेस और मल्टीपर्पज़ वर्कर्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब कि सभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको सही तरीके की एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, और साथ में जो है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करवा के ये जो है बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना। मतलब उनको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है कि वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन को फॉलो करे और सही क्लासिफिकेशन और सही ट्रीटमेंट कर सके, ठीक है। ये जो है ये कंपोनेंट इसका इंश्योर करता है कि पेशेंट को जो है सही यूनिफॉर्म और क्वालिटी ऑफ केयर मिले, यानी कि बच्चों को। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम, ठीक है। मतलब हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करना, ठीक है। जैसे जिसमें सबसे फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल ड्रग, यानी कि जो सारे ड्रग्स है, जो ड्रग सप्लाई है वो प्रॉपर रहे, ठीक है। इफेक्टिव रेफरल सिस्टम, और साथ में जो है इफेक्टिव रेफरल सिस्टम जैसे कि पीएचसी से सीएचसी में ट्रांसफ़र करना, सीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ठीक है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट जो है सिस्टम को इम्प्रूव करना, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। मतलब ये जो है ये आईएमएनसीआई ये इंश्योर करता है कि जो बच्चों को सर्विसेज मिल रही है वो सारी प्रॉपर मिले, और अगर इफेक्टिव केयर रहेगी तो बच्चे का जो डेथ रेशियो है या फिर मॉर्बिडिटी रेशियो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है फैमिली को भी एजुकेट किया जाता है और साथ में कम्युनिटी को भी एजुकेशन दिया जाता है रिलेटेड टू चाइल्ड्स हेल्थ। मतलब कि इसमें मदर को सिखाया जाता है कि ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है। इसमें सिखाया जाता है कि 6 मंथ तक आपको जो है बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाना है, उसके अलावा कोई फीडिंग नहीं देना है, जैसे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। और उसके बाद जो एडिशनल फूड ऐड करते चलना है धीरे धीरे, वो भी, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और साथ में बच्चे को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन मेंटेन करके रखना है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम रहे और कोई माल न्यूट्रिशन डिसीज़ भी कॉज ना हो, ठीक है। अर्ली केयर सीकिंग बिहेवियर, और साथ में जो है अगर थोड़े सा भी कुछ हो रहा है बच्चों को तो जल्दी से ट्रीटमेंट करवाए ताकि बच्चों को जो कोई सीवियर डिसीज़ ना हो, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं आईएमएनसीआई अप्रोचेस, या फिर हम उसे बोल सकते हैं प्रोसेस, या फिर हम स्टेप्स के आईएमएनसीआई में ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टेज आती है असेसमेंट, ठीक है। मतलब कि जो बच्चा होता है अगर वो कोई हेल्थ केयर सेंटर आ रहा है या फिर कहीं भी आ रहा है तो उसका जो है पूरा ओवरऑल असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब कि चेक फॉर जनरल और डेंजर साइन, बच्चे के जो है जनरल और डेंजर साइन को चेक किया जाता है, जैसे कि बच्चा फीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चे को कन्वल्जन्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर बच्चा एकदम लेथार्जी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है। और साथ में मेन सिम्टम्स चेक किए जाते हैं जैसे कफ, डायरिया, फीवर, न्यूट्रिशन स्टेटस भी चेक किया जाता है, और यहाँ पर जो है डायग्नोसिस इसके अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। अगला आता है क्लासिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन यानी कि असेसमेंट के बाद में जो है डिसीज़ को क्लासीफाई किया जाता है कि भाई बच्चे को किस लेवल के डिसीज़ है, जैसे कि बेस्ड ऑन सिम्टम्स यूजिंग कलर, जिसमें पिंक कलर किसके लिए होता है, ये अर्जेंट रेफरल की, मतलब पिंक कलर है मतलब बच्चा जो है काफ़ी सीवियर है और इसे जल्दी से ये रेफ़र हमें करना है, ठीक है। येलो यानी कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देकर बच्चे को ठीक किया जा सकता है, मतलब वहाँ पर ही एडमिट करके बच्चे को ठीक किया जा सकता है। और अगर ग्रीन है तो मतलब बहुत माइल्ड कंडीशन है और बच्चे को होम केयर में ही रख के ये जो है सही किया जा सकता है। ये सिस्टम जो है सिंपल और बहुत ही क्विक डिसीजन मेकिंग है, और साथ में ये हेल्प भी करता है कि बच्चों को रेफ़र करना है या फिर वहीं पे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रोसेस आती है ट्रीटमेंट, ठीक है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट मेडिसिन एंड केयर, बच्चे को जो है उसकी डिसीज़ के अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस स्टेज में क्या किया जाता है, मेडिसिन प्रोस्क्राइब की जाती है, साथ में जो ORS, एंटीबायोटिक, एंटी मलेरियल ड्रग्स दिए जा सकते हैं यहाँ पर मेजरली, और जो है सीवियर केसेस को रेफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। मदर और कम्युनिटी के लोगों को जो है काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है कि भाई बच्चों के लिए जो है मेडिकेशन सही टाइम पे देना भी ज़रूरी है, साथ में बच्चों का वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी ज़रूरी है, और बच्चा अगर कुछ लेथार्जिक या फिर कुछ अलग सिम्टम्स शो कर रहा है तो उसे जल्दी से आपको हेल्थ केयर सेंटर में लाना है, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप केयर यानी कि रीअसेस द चाइल्ड आफ्टर ट्रीटमेंट, और बच्चे को जो है रीअसेस करना है आफ्टर ट्रीटमेंट,
ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी डिसीजेस होती है जो, या फिर कौन कौन सी कंडीशंस होती है जो मेजरली कवर की जाती है। तो इसमें निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, मेजल्स, मालन्यूट्रिशन और नियोनेटल कंडीशन लाइक सेप्सिस, जॉन्डिस और लो बर्थ वेट बेबी जैसे बच्चों को इसके अंदर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ IMNCI। IMNCI की इंपॉर्टेंस में रिड्यूसेस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मतलब सबसे पहले तो ये मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि मान लो अगर बच्चे को ज़रा सी भी कोई इलनेस हुई है तो हम उसको पूरा बॉडी से हेड टू टो चेकअप कर दे रहे हैं, क्या इन्फेक्शन है, क्या है, कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। और अगर जल्दी से कोई भी डिसीज़ हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करके जल्दी से ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो क्या होता है, इससे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट बहुत हद तक कम हो जाती है, ठीक है। इंश्योर्स अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, और इसमें जो है अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव और इजी इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर किया जाता है, साथ में जो है बच्चे को होलिस्टिक केयर के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा IMNCI वाला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके भी PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।